नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज देकार्त देकार्त की पद्धति एवं असंदिग्ध ज्ञान। देकार्त गणित से प्रभावित थे और वे गणित के समान ही दर्शन के क्षेत्र में निश्चित और असंदिग्ध ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। देकार्त अपनी दार्शनिक पद्धति के 4 नियम बताते हैं। पहला, जब तक किसी वस्तु का स्पष्ट और परिस्पष्ट रूप से ज्ञान न हो जाए तब तक उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह नियम सत्यता का निकष कहलाता है और यही देकार्त की पद्धति को संदेह विधि के रूप में स्थापित करता है। दूसरा, समस्या या विषय को सरल से सरलतम अवयवों में बांटा जाएगा ताकि प्रत्येक अवयव का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण हो सके। तीसरा, सरलतम अवयव से समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और धीरे धीरे क्रमिक रूप से जटिल तत्वों की ओर बढ़ा जाएगा। चौथा, निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले यह देखा जाएगा कि समस्या का कोई भाग छूटा न हो। इस नियम का उद्देश्य विचार प्रक्रिया को निर्दोष बनाना है। देकार्त का मानना है कि बुद्धि में निश्चित एवं अनिवार्य ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। दूसरे, बुद्धि यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान में भेद कर सकती है, परंतु ऐसा तभी संभव है जब बुद्धि पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों, संस्कारों, परंपरागत मतों से मुक्त हो। इसी कारण देकार्त असंदिग्ध और परिस्पष्ट ज्ञान हेतु संदेह विधि का प्रयोग करते हैं। वे सब कुछ पर संदेह करने को कहते हैं, परंतु साथ ही यह भी कहते हैं कि जब संदेह करने पर तार्किक विरोधाभास या विसंगति उत्पन्न होगी, वहीं रुकना होगा और उसे असंदिग्ध रूप से स्वीकार करना होगा। देकार्त सर्वप्रथम इंद्रिय ज्ञान पर संदेह करते हैं और पाते हैं कि यह सदैव सत्य नहीं होता। जैसे रज्जु सर्प का ज्ञान। शारीरिक क्रिया पर भी संदेह किया जा सकता है, क्योंकि स्वप्नावस्था में हमारा शरीर निष्क्रिय रहता है, पर हमारे शरीर के सक्रिय होने की अनुभूति होती है। संभव है कि हम अभी भी नींद की स्थिति में हों। वैज्ञानिक ज्ञान भी संदेह से परे नहीं है। विज्ञान का निष्कर्ष तब तक सत्य है जब तक कि कोई नया सिद्धांत उसका खंडन न कर दे। देकार्त के अनुसार संदेह करने के लिए संदेह प्रक्रिया का होना आवश्यक है। यह एक चेतन प्रक्रिया है, अतः संदेह में संदेही का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। देकार्त का कथन है कि मेरा संदेह गलत हो सकता है, परंतु मैं इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं संदेह कर रहा हूँ। यदि मैं अपने ऊपर भी संदेह करूँ तो भी मेरे होने का अस्तित्व मिल जाता है। पुनः तार्किक रूप से ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि संदेह करने वाले संदेही का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार संदेह प्रक्रिया से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इसे देकार्त सूत्र रूप में कोगिटो इर्गो सम अर्थात
मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ कहते हैं। उल्लेखनीय है कि सोचना होने का कारण नहीं है, बल्कि संदेह प्रक्रिया से स्पष्ट और परिस्पष्ट आत्मा का बोध होता है। यह अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान है। साथ ही इससे आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है, शरीर की नहीं। आलोचना। कार्नेप के अनुसार मैं हूं में हूं अस्तित्व बोधक है, जबकि वास्तव में हूं शब्द संयोजक का कार्य करता है। जैसे मैं लिखता हूं। पुनः हूं शब्द का प्रयोग करने के लिए विधेय का होना आवश्यक है, परंतु मैं हूं में कोई विधेय शब्द नहीं है। किरकेगार्ड के अनुसार मैं हूं पुनरावृत्ति मात्र है। यदि हूं का आशय अस्तित्व है तो वह पहले से ही विद्यमान है। पुनः इसकी सिद्धि पहले ही वाक्य मैं सोचता हूं में हो चुकी है। शास्त्र के अनुसार अस्तित्व सार से पहले है, अर्थात विचार से अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। राइल के अनुसार बिना किसी प्रामाणिक ज्ञान के समस्त ज्ञान को संशयात्मक मान लेना गलत है। सार्वभौमिक संशय असंभव है। एयर इसी संदर्भ में कहते हैं कि यदि समस्त प्रत्यक्षों को भ्रामक मान लिया जाए तो भ्रामक शब्द ही अर्थहीन हो जाएगा। ह्यूम के अनुसार आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि किसी संस्कार या प्रत्यय के आधार पर नहीं की जा सकती। कांट आत्मा के अस्तित्व को नैतिकता के पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार भी आत्मा के अस्तित्व को शुद्ध बुद्धि के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। देकार्त। मन शरीर द्वैतवाद। देकार्त के अनुसार द्रव्य वह है जिसकी अपनी निजी सत्ता है और जो अपनी सत्ता के लिए अन्य वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। इस अर्थ में तो ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, परंतु देकार्त ईश्वर के साथ दो अन्य सापेक्ष द्रव्य चित्त और अचित्त को स्वीकार करते हैं। प्रश्न है कि यदि मन शरीर ईश्वर सापेक्ष है तो इन्हें द्रव्य कैसे कहा जा सकता है। देकार्त के अनुसार मन शरीर परस्पर स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, अतः द्रव्य हैं। देकार्त के अनुसार चित्त का गुण चेतना है और अचित्त का गुण विस्तार है। जहाँ चेतना है वहाँ विस्तार नहीं और जहाँ विस्तार है वहाँ चेतना नहीं। चेतना में विभाजन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ विस्तार नहीं है। चित्त सक्रिय है और अचित्त निष्क्रिय है। जबकि चित्त अचित्त स्वतंत्र हैं और विरोधी गुण धारण करते हैं, तो फिर इनके बीच संबंध कैसे संभव है। व्यवहार में मन शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देकार्त इस समस्या का समाधान अपने क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत के आधार पर करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पीनियल ग्रंथि के माध्यम से मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शारीरिक क्रिया का प्रभाव मन पर पड़ता है। जैसे घुड़सवार के कार्य पर घोड़ा प्रतिक्रिया करता है और घोड़े की गतिविधियों के अनुसार घुड़सवार अपने को संयमित करता है,
यद्यपि दोनों पृथक एवं स्वतंत्र हैं। आलोचना। यदि मन शरीर परस्पर स्वतंत्र और विपरीत स्वभाव वाले हैं तो उनके बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। देकार्त आत्मा की स्थिति पीनियल ग्रंथि में बताते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा विस्तार युक्त हो जाएगी और उसे विभाजित मानना पड़ेगा। देकार्त द्वारा प्रस्तुत उपमा संगत नहीं है, क्योंकि घोड़ा और घुड़सवार दोनों चेतन हैं, जबकि मन शरीर में मन चेतन व शरीर अचेतन है। देकार्त द्वारा चेतन आत्मा को अचेतन शरीर में प्रतिष्ठित किया गया है। इसी कारण गिलबर्ट राइल द्वारा इस सिद्धांत को मशीन में स्थित भूत का सिद्धांत कहा गया है। देकार्त द्वारा प्रस्तुत ईश्वर विचार। देकार्त ने मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ के स्थापना के क्रम में सत्यता का मानदंड स्थापित करते हैं, जिसका आधार है स्पष्टता और परिस्पष्टता। देकार्त के अनुसार जो भी आत्मा के समान स्पष्ट और परिस्पष्ट होगा उसकी सत्ता होगी। हमें ईश्वर की सत्ता का आत्मा के समान स्पष्ट और परिस्पष्ट बोध होता है, अतः ईश्वर की सत्ता है। देकार्त कारण मूलक युक्ति, प्रत्यय सत्ता मूलक युक्ति और सृष्टि मूलक युक्ति द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देकार्त के अनुसार हमारी बुद्धि में ईश्वर का विचार है और इस व्यापक विचार का कारण व्यापक सत्ता ही हो सकती है, क्योंकि तर्कतः कारण कार्य से छोटा नहीं हो सकता। अतः ईश्वर के विचार का कारण ईश्वर ही है। पुनः देकार्त कहते हैं कि ईश्वर के प्रत्यय से ईश्वर की सत्ता वैसे ही सुनिश्चित होती है जैसे त्रिभुज के विचार से 3 भुजाएं और 3 कोण। देकार्त के अनुसार ईश्वर पूर्ण है और जिसके नहीं होने की संभावना हो ही नहीं सकती, वही जगत का सृष्टिकर्ता है। फिर ईश्वर सत्यवादी है और इसलिए मानव में अपनी छाप रखी है। इसी कारण हमें स्पष्ट और परिस्पष्ट बोध होता है। फिर यदि हमारे अंदर पूर्णता का विचार नहीं होता तो हम किसी वस्तु को अपूर्ण नहीं कह पाते। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।